हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्कुल ही ठीक होंगे। ठीक है बेटा, स्वागत है आपका एमपी पॉइंट्स चैनल पर। और मैं आज आप लोगों को एक ऐसी बात बताऊंगा जो हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं, इस पॉइंट की वजह से ही आप लोग अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। और वो क्या पॉइंट है, मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। क्या लिखा बेटा, बहरे मेढक की कहानी। क्या लिखा बोर्ड पर बेटा कि बहरे मेढक की कहानी। ये बहरे मेढक की कहानी क्या है? अगर आपको जिंदगी में सफल होना है, आपको जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो आपको इस बहरे मेढक यानी ये बहरे मेढक की तरह आपको अपनी जिंदगी व्यतीत करनी पड़ेगी। अगर आपने इस बहरे मेढक की तरह अगर आपने अपनी जिंदगी को व्यतीत किया तो मैं 100% आपकी गारंटी ले सकता हूं कि आपकी जिंदगी में बस उजाला ही उजाला होगा, बिल्कुल उजाला ही उजाला होगा। ये इस बहरे मेढक की अगर कहानी आप समझेंगे, क्योंकि बेटा ये दुनिया है, इस दुनिया में रहने के लिए हमें इस बहरे मेढक की तरह जरूरत है। अगर हम बहरे बनकर जिएंगे तो हमारी जिंदगी आसानी से कटेगी, लोग हमें सलाम करेंगे। तो देखिए बेटा, बात करते हैं इस बहरे मेढक की कहानी पर। और ये बहरा मेढक क्या है? 3 मेढक थे बेटा। चार मेढक मान लो, 4 मेढक थे। और ये चारों मेढक ही बहुत ही गहरे मित्र थे। लेकिन इसमें से एक मेढक बेचारा ऐसा था जो बेटा बहरा था। 4 मेढक में से एक मेढक बहरा था। एक दिन ऐसा हुआ कि चारों मेढक ही टहलने के लिए निकली। इन्होंने देखा कि एक जगह पर कुछ पार्टी चल रही थी। तो बहरा मेढक और उसके तीनों मित्र उस पार्टी में पहुंच गए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, जो बेटा बहरा मेढक था वो खाने पीने का बहुत ही शौकीन था। जो बहरा मेढक था वो खाने पीने का बहुत ही शौकीन था। ये चारों मेढक किसी पार्टी में पहुंचे तो 3 मेढक जो थे वो तो घूमने लग गए। जो बहरा मेढक था उसने सोचा, घूमते घूमते परेशान हो गए, तो चलिएगा कहीं पर कुछ खाने पीने की व्यवस्था की जाए। तो बहरा मेढक जो था वह खाने पीने के लिए वहां पर चला गया जहां पर खाना वगैरह बन रहा था। तो बहरे मेढक ने देखा कि एक कढ़ाई रखी हुई है। कढ़ाई तो आप लोग जानते होंगे। एक कढ़ाई रखी हुई है जिसमें रसमलाई बहुत ही बढ़िया बनी रखी हुई है। बहरा मेढक जो था वह उस कढ़ाई के पास पहुंच गया और बेचारा उसको खाने की कोशिश की, लेकिन उसको नहीं मिल पाई। इसने और कोशिश की और कोशिश की और कोशिश की। अंत में यह हुआ कि बेचारा बहरा मेढक जो था वह जाकर एक कढ़ाई में ही गिर गया। जब एक कढ़ाई में गिर गया तो बहरे मेढक ने बेचारे ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह कढ़ाई से बाहर नहीं निकल पाया। अंत में जब इसके तीनों दोस्त, उन्होंने सोचा कि बहरा मेढक जो साथ में आया था वो दिखाई नहीं दे रहा है, उसको ढूंढा जाए। कुछ मेढकों ने कहा कि अरे वो तो खाने पीने का लालची है, कहीं ना कहीं खा पी रहा होगा, रहने दो। फिर लेकिन साथी हमारे ऐसे कहाँ हुआ करते हैं। साथियों ने कहा चलिए कोबा नहीं, फिर भी देख लेते कहाँ है कहाँ नहीं है। तो गए, ढूंढते ढूंढते अंत में ये उसी जगह पर पहुंच गए
जहां पर बहरा मेढक कढ़ाई में पड़ा था। कहां पहुंच गए बेटा? जहां पर ये बहरा मेढक जो था वह कढ़ाई में पड़ा था। अब बेचारे इस मेढक ने तो बहुत मेहनत की कि बाहर निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं पाया। तब तीनों मेढक जो थे उस कढ़ाई के, ये बहरा मेढक अंदर था, चारों तरफ तीनों मेढक जो थे वो इस कढ़ाई के चारों तरफ खड़े हो गए। और ये जो था हमारा वो था बहरा मेढक, अंदर कढ़ाई में पड़ा हुआ है। तीनों मेढक उसके चारों तरफ खड़े हो गए और ये इस बात को कहने लग गए कि बेटा तू कढ़ाई में गिर गया है, तू नहीं निकल पाएगा, तू मर जाएगा। तीनों मेढक क्या कह रहे हैं कि बेटा तू कढ़ाई में गिर गया है, तो बुरी तरह से फंस गया है, तू नहीं निकल पाएगा, तू इसी में ही मर जाएगा। क्या कह रहे बेटा? फिर से देखेगा हमारे पॉइंट को। ये तीनों मेढक क्या कह रहे हैं बहरे मेढक से कि बेटा तू कढ़ाई में गिर गया है, तू बुरी तरह से फंस गया है, तू नहीं निकल पाएगा, तू मर जाएगा। लेकिन ये तो बेचारा बहरा मेढक था, इसको कहां सुनाई दे रहा है जो उनकी बातों को समझ पाएगा? ये तो बेचारा बहरा था, इसकी बात जो थी इसके दिमाग में तो फंसी नहीं रही है। लेकिन ये तीनों क्या कह रहे थे कि बेटा तू कढ़ाई में गिर गया है, तू नहीं निकल पाएगा, तू मर जाएगा। लेकिन ये मेढक, बहरा मेढक सुन नहीं सकता था, लेकिन इशारे को तो समझ सकता था। बहरा मेढक सुन नहीं सकता था, लेकिन उसके द्वारा इशारों को तो समझ सकता था। लेकिन बहरे मेढक ने क्या काम किया? ये कह रहे थे कि बेटा तू फंस गया है, तू नहीं निकल पाएगा, तू मर जाएगा। लेकिन बहरे मेढक को ये बात लगी कि ये लोग कह रहे हैं कि बेटा तू फंस तो गया है, लेकिन कोशिश कर, तू निकल जाएगा। बहरे मेढक ने क्या समझा कि ये लोग कह रहे हैं कि बेटा तू फंस तो गया है, लेकिन तू कोशिश कर, तू निकल जाएगा। लेकिन तभी बहरे मेढक ने कस के जोर लगाया, अपनी फुल ताकत लगाई और कढ़ाई से बाहर आ गया। बताइए बेटा, ये तो ये जो चारों ओर मेंढक जो थे ये तो कह रहे थे कि बेटा तू फंस गया है, तू नहीं निकल पाएगा, तू मर जाएगा। लेकिन बहरे मेंढक ने क्या समझा कि ये लोग कह रहे हैं कि तू फंस तो गया है, लेकिन तू कोशिश कर, तू निकल जाएगा। तभी तो उसने अपना जोर लगाया, अपना जोश लगाया और कढ़ाई से बाहर निकल आया। इस कहानी से शिक्षा आपको ये मिलती है कि अगर यही मेंढक बहरा ना होता तो ये मेंढक इसी कढ़ाई में मर जाता। क्यों? क्योंकि इसने पहले भी तो कोशिश की थी, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाया। क्यों नहीं निकल पाया? इसने तो बहुत कोशिश की, लेकिन ये कढ़ाई से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन जब इन लोगों ने कहा कि तू फंस गया है, तू मर जाएगा, तू नहीं निकल पाएगा, लेकिन इसके तो कान थे, बहरा था। लेकिन इसने ये समझा कि ये लोग ये कह रहे हैं कि तू फंस तो गया है, तू कोशिश कर, तू निकल जाएगा। तभी ये निकल के आया, क्योंकि इसको इनसे हौसला मिला है। इसलिए अगर हमें जिंदगी में बेटा आगे बढ़ना है तो हमें जिंदगी में बहरा बनना पड़ेगा, मतलब बहरे मेंढक की तरह बनना पड़ेगा। अगर हम दुनिया वालों के लिए बहरे बन जाएंगे तो एक दिन जरूर ही ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग, कुछ लोग तो क्या काम करते हैं, अपनी कोशिश इसी में बेकार छोड़ देते कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहते हैं कि अगर हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो उसको पहले ही दिमाग में समझ लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आधे लगभग में 10% लोगों का काम तो यहीं पर छूट जाता है कि लोग क्या कहेंगे, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इसीलिए अपने काम की शुरुआत नहीं करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। कि अगर हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहा
तो पहले दिमाग लगा लेते हैं कि अगर हमें बिजनेस करेंगे ये ठप हो जाएगा या कुछ भी बात हो जाएगी तो लोग क्या कहेंगे। मेन पॉइंट है लोग क्या कहेंगे। यही पॉइंट लेकर के लोगों को डूब जाता है कि लोग क्या कहेंगे। तो लोगों के बारे में सोचना बंद करिएगा, बहरे मेढक की तरह बनिएगा। अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है तो बहरे मेढक बनिएगा। लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते ही रहेंगे। लोगों के पास जाते क्या है, लोग क्या कहेंगे, इसी बात पर अगर आप बैठे रहिएगा तो आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको जिस भी चैनल से पढ़ना है, चाहे इंटर की फिजिक्स हो या हाई स्कूल का मैथ हो, आप पढ़िएगा, आपको अच्छी शिक्षा दी जाएगी। हमारे भी इस चैनल पर हाई स्कूल की मैथ और कक्षा 12 की फिजिक्स को पढ़ाया जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से, और आपकी किसी भी समस्या का भी समाधान हम बहुत ही इजीली सोल्व करते हैं। तो ठीक है बेटा, हमारी कहानी कैसी लगी है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे एक अच्छी कहानी के साथ में। तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।